मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, देन मे बी आई कैन कंसिडर, बट सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इन्फ्लुएंसर के बारे में जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर सेंसेशन मचा हुआ है। एक तरफ कुछ लोग उसे देवी दुर्गा तक कह दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए वो एक घटिया किस्म की लड़की है जिसके अंदर संस्कार नाम की एक भी चीज नहीं है। तो आइए आप लोगों को मिलवाते हैं अपूर्वा मुखिजा से। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स। सबसे पहले तो तुम लोग वो वीडियो देखो जहां से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? सेंसेशन खत्म कभी है मां से निकलने के बाद इसे देखने के बाद 90% गलती तो लड़के की ही लगती है, क्योंकि खुलेआम ऐसी बात बोलना, वो भी एक लड़की के लिए, बहुत ही शर्मनाक बात। लेकिन जब मैंने और ज्यादा रिसर्च की इस शो के बारे में, तो मुझे पता चला कि ये शो ही घटिया है, क्योंकि यहाँ पर जो जितना ज्यादा गंदा बोल सकता है, ऐसा लगता है जैसे उसको उतना ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। इसलिए जो भी आते हैं ज्यादा से ज्यादा घटिया बात बोलने का ट्राई करते हैं। संस्कारी लड़की हूँ मैं यार, सब संस्कारी है। पति परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। इसे देखने के बाद कैसे डिफेंड करूं मैं इसको? वो एक कहावत है ना कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से पाए, वो कहावत इस लड़की पर बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन देखो, मैं अभी भी ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि उस चोमू जैसे शक्ल वाले इंसान ने उस लड़की के बारे में जो भी बोला वो सही है, बिल्कुल नहीं सही। लेकिन तुम खुद ही सोचो, अगर तुम खुद ही ऐसी बात बोल रही हो हमेशा, और कोई तुम्हारे बारे में ऐसी बात बोल दे तो तुमको बुरा लग जा रहा है, तो इसको तो हिपोक्रेसी ही कहेंगे ना। और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इसने एक ही बार ऐसी बात बोली है। इस शो के और भी क्लिप्स हैं, ये देखो। And we also have Prajakta Kohli from Meesho. प्राजक्ता कोहली कभी समय को मुंह पे बहन का लौड़ा थोड़ी बोलती है। But कैसी है आप? How are you feeling? बढ़िया हूँ, एकदम तैयार हूँ मरवाने के लिए तुमसे। नहीं I have better taste. हालांकि ये शो बंद होने के बाद कुछ बहुत ही घटिया और नीच किस्म के लोगों ने इस लड़की को बहुत सारी गालियां दी, कमेंट्स हो या डीएम्स हो, जिसको इसने पब्लिक भी कर दिया। देखो, गलत चीजों के लिए ट्रोल करना अलग बात होता है और नीचता की सारी हदें पार कर देना अलग होता है। एक तो मुझे इस जनरेशन पर और गुस्सा आता है, क्योंकि ये अगर किसी को सपोर्ट करती है तो उसको पूरा भगवान मान लेते हैं, और अगर किसी को अपोज करेंगे तो उसके लिए ये कोई भी निजता का हद पार करने में शर्म महसूस नहीं कर पाते। अब देखो, यही एक चीज थी जिसके लिए मैं अपूर्वा को डिफेंड कर सकता था, क्योंकि इसके बाकी के वीडियोस देखने के बाद तो मुझे भी लग रहा था कि इसके अंदर भी तो संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। बहुत उल्टी आ रही है। छोटा सा फिर अंदर जाते ही पानी थोड़ा सा ठीक कर लिया। ले एक से बचा के रखे, उससे पे तेल लिया। यस 2-3 बूंद तो थी। एक बूंद भी नहीं थी मैं। तीन गिरी है, 3। इसे देखकर मन में यही सवाल आता है कि इसके माँ बाप इसे मारते नहीं होंगे क्या ऐसे ऐसे वीडियोस देखकर? मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वाज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वाज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। माय मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वाज नॉट। बिल्कुल दीदी, ये नशा थोड़ी ही है। आप तो बस आशिकी करती हो अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ, वो भी कहाँ पर? थाईलैंड में। आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड। खैर, ये किसी का पर्सनल मामला हो सकता है। वैसे भी आजकल इंडिपेंडेंट गर्ल बनने के लिए आपको नशा करना आना चाहिए, दारू पीना आना चाहिए, दोस्तों के साथ गालियां देना आना चाहिए, वरना लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप इंडिपेंडेंट गर्ल हो। बट मैं तो लड़की हूँ, और अगर मेरे से गलती हो जाए तो मेरे पास वो आंसू वाले या फिर विक्टिम कार्ड भी तो है ना दीदी? तो इस महारानी ने कमबैक करने के लिए खेल दिया, यानी खेला हो गया। तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी राइट एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल, क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम।
मिट्टी में डुबा दिया, एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट, तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस। तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया, मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ। तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है, पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। I just felt so bad reading that. बस हो गया ना इमोशनल। अब तुम लोग मुझे बोलोगे कि तुम्हें किस एंगल से ये नौटंकी लग रहा है। हो सकता है सीरियस होकर रो रही हो, बट ये भी तो देखो मेरे भाई। हो गया फक। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी। ये किस एंगल से मासूम है भाई। हाँ, बट ये है कि इसके बोलने का तरीका कुछ इस प्रकार का है ना कि ये अगर गलत चीजों को भी सही तरीके से बोल देती है ना, तो लोगों को लगता है कि ये सही ही बोल रही है। अनअवेयर ऑफ दिस, बट एज एन ऑडियंस आई वुड लाइक टू टेल यू कि मेरी गांड कैसे लगी। मेरे किसी एक रिश्तेदार के पास फेक आईडी थी जिससे वो मुझे फॉलो करते थे। उस फेक आईडी से उन्होंने मेरी बिकनी में पिक्चर्स देखी, एंड दैट पर्सन कॉल्ड माय मॉम एंड टोल्ड हर कि तुम्हारी बेटी ब्रा और पैंटी में फोटो डाल रही है। बिकनी में नहीं, ब्रा और पैंटी में। बिल्कुल, ये तो गलत है ना भाई। अगर मान लो कोई वोडका पिया है और उसको उसके घर पर जाकर बोल दो कि तुम्हारा बेटा दारू पिया है, तो उसको बुरा लगेगा ना भाई। हर चीज का एक स्टैंडर्ड होता है, उसी प्रकार से इसके बिकनी का भी एक स्टैंडर्ड है। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और अपने पसंदीदा इंसान के साथ शेयर कर देना। और तुम्हें पता ही है चैनल के साथ जुड़ने के लिए क्या करना होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।